नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। फिल्म आदि पुरुष को लेकर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने तहरीर दी है। फिल्म के स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ शिकायत की गई। फिल्म में गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने का आरोप भी लगा है। तो शिकायत फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ गलत प्रस्तुतिकरण, ये आरोप है मुख्यतया अखिल भारतीय हिंदू महासभा का, जिसने ये तहरीर दी है हजरतगंज कोतवाली में। और कहा गया है कि फिल्म के स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर इसके लिए जिम्मेदार है। गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने का आरोप इस तहरीर में लगाया गया है। हजरतगंज कोतवाली में देखिए तहरीर कैसे दी गई अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा। फिल्म आदि पुरुष, इसके खिलाफ शिकायत की गई है। इसको लेकर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी गई है और गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने का आरोप लगाया गया है। स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, इनको इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने तहरीर दी है। स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ शिकायत की है और चीजों को गलत तरीके से इस फिल्म में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है अखिल भारत हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा की ये मांग है कि फिल्म में जिस प्रकार से उसका जो चित्रण किया गया है, कलाकारों की वेशभूषा है, डायलॉग है, शब्दों का चयन है और असली जो ड्रामा है उससे विपरीत इसमें जो बहुत कुछ दिखाया गया है, उसका विरोध अखिल भारत हिंदू महासभा कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से हम मांग करते हैं कि इस फिल्म को पूर्णतः बैन किया जाए। जब वो नेपाल में बैन किया जा सकता है तो यहाँ तो भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है और राम मंदिर बनते में राम का अपमान ये कैसे सहेगा सनातनी। तो योगी जी की सरकार इसको जल्द से जल्द बैन करे और सनातन के अपमान को रोके। आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया है, जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां लेकर जा रहे हैं। ये उनका कहना है। 9 सालों के कामों को गिना रहे हैं और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, ये भी उनका बयान है। चाचा भतीजे कोई अलग थोड़े ही हैं। सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। सपा समाज में तनाव और जातीय द्वंद्व फैलाती है। ये तमाम बयानात हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के। वो कह रहे हैं जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियां लेकर जा रहे हैं। तमाम जगहों पर जनसभाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो। सर, इतने सारे कार्यक्रम, इसके पीछे क्या कार्यकर्ताओं को अभी से 24 के लिए तैयार करना है? नहीं, अभी तो कार्यक्रम अपना रिपोर्ट कार्ड हमारी सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जो काम हुए जनता से उन्हें अवगत कराना। 80 सीटें जीतने की बात करें, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। अब अखिलेश जी तो विधानसभा चुनाव में भी 400 से ज़्यादा सीटें जीत रहे थे, तो उस सपन देखने का अधिकार है उन्हें, लेकिन वो सपने को धरातल में नहीं बदल सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए को अगर कोई हराएगा तो वो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कराएंगे। इन लोगों ने हमेशा सरकारी योजनाओं में, सरकार के रहते लोगों में जिस प्रकार से इन्होंने भेदभाव किया है कि जो समाजवादी का वोटर है उसे लाभ मिलेगा, जो भी सरकार की योजना है। बाकी लोगों को इन्होंने जिस प्रकार से छोड़ा है, तो केवल समाजवादी पार्टी के इनके विचार से कुछ जुड़े लोग इनके साथ हैं, बाकी जनता इनका बहिष्कार कर चुकी है। शिवपाल यादव ने कहा कि विपक्ष 75 सीटें जीतेगा लोकसभा चुनाव में। नहीं, चाचा भतीजे कोई अलग अलग थोड़ी है जी। वहीं से अब आपने देखा समाजवादी पार्टी का संकल्प था कि 400 से ज़्यादा सीटें जीतनी है विधानसभा में, लेकिन प्रदेश की जनता ने दिखा दिया उन्हें। और जनता का गठबंधन मोदी जी से है, जनता का गठबंधन योगी जी से है। कोई नहीं, बहुत बड़े परिवर्तन की स्थिति नहीं है। आंशिक पुनर्गठन होगा, जैसे हमने प्रदेश में किया है, ऐसा ही हल्का फुल्का क्षेत्र में और जिलों में हम लोग चेंज की तरफ आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीरला गांव में एक हिंदू परिवार ने अपने घर के बाहर पलायन का पोस्टर लगाया है। आरोप है कि धर्म विशेष के कुछ लोग उसके साथ छेड़खानी करते हैं। वो कई बार पुलिस से शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई इसकी हो नहीं रही और इसी वजह से उसने ये पोस्टर लगाया है। नौगावा सादात अमरोहा का, जहां पर यह पोस्टर लगाया गया है।
धर्म विशेष के कुछ लोग उसके साथ छेड़खानी करते हैं, ऐसा एक युवती का आरोप हिंदू परिवार की। और उसका यह भी कहना है कि कई बार पुलिस से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और इसकी वजह से उसने ये पोस्टर लगाया है। धर्म विशेष के लोगों पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है इस युवती ने। कि मेरा इससे जो ना झूठा मुकदमा गिर दिया ने मेरे लड़के के नाम। पहले मेरे घर में आके ने मारपीट छेड़ाछाड़ी करी थी। लड़की गूंगी है, मेरी जवान है, इकली हवेली एक हिंदुओं की है। इन्होंने मेरा रहना भारी कर रखा। हाथ जोड़ के विनती कि मेरी कंप्लेंट स्वीकार करें। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, मेरा रहना भारी कर रखा इन्होंने और झूठा मुकदमा गिरवा दिया इन्होंने। पुलिस में भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। अमराह भी कई दफ़े चले गई मैं एसपीजी के यहाँ, और थाने भी डांट डपट के उल्टी सीधी बोल के मुझसे भेज देते हैं ये लोग। इशरत की पुत्री द्वारा मनोज खुद राजू पर छिड़काने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। उसके पश्चात राजू की पत्नी प्रेमा द्वारा इशरत पर आरोप लगाते हुए प्रश्न दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है। जहाँ तक प्लान का सवाल है, ऐसी कोई बात गाँव में नहीं है, ऐसा कोई बात सुनने में नहीं आया। इसी बीच में एक बड़ा बयान आया है केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का। वो कह रहे हैं कि धरती पर कोई माई का लाल नहीं जो हरा दे 80 सीटें। दोबारा जन्म लेने पर भी नहीं कर सकते भाजपा का सामना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए, ये बयान अखिलेश यादव ने दिया था। इसी को आधार बनाते हुए इसी के रेफरेंस में यह बात कही है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने। कहा है उन्होंने कि कोई माई का लाल नहीं जो हमें 80 सीटें हरा दे और दोबारा जन्म लेने पर भी यह संभव नहीं होगा। बड़ा बयान एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा के सांसद हैं, लोकसभा के बीजेपी के और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री पिछले दिनों बनाए गए। उनका यह कहना है कि दोबारा जन्म लेने पर भी भाजपा का सामना नहीं कर सकते। इस शताब्दी की ये सबसे बड़ी जोक है। दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। उनको समझ में नहीं आता है कि वो लफाजी जो हवा में एक डायलॉग उछाल देते हैं, उससे उनकी खुद का अपमान, उनकी गरिमा कितनी गिरती है। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे। मुझे हार्ड बोलना पड़ रहा है। ऐसा ही उनका एक बयान विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरी 403 सीटों में जीतना था। तो ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। पहले तो वो ये अपनी कन्नौज बचा लें, अपने भाई की फिरोजाबाद बचा लें, अपने भाई की बदायूं बचा लें और अपनी छोड़ी हुई सीट आजमगढ़ को बचा लें। मैं तथ्यों पर आधारित बोल रहा हूँ। उनका तो लफाजी का भरा हुआ बयान हवा में उड़ा दिया। पूरा बयान हमने आपको केंद्रीय मंत्री का दिखाया। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता और 2 बार विधायक रहे भूधर नारायण मिश्र ने प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी से मुलाकात करके पूर्व विधायकों, पूर्व एमएलसीज, पूर्व राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की एक मंथन बैठक बुलाने की गुजारिश की थी, जो सोमवार 19 तारीख को 2 बजे लखनऊ मुख्यालय पर होगी, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं में दोबारा जोश भरा जा सके। उधर जी, क्या प्रस्ताव आपके द्वारा दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी को? हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक प्रस्ताव दिया था कि जो कांग्रेस के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये सब बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन 30 साल, 40 साल, 50 साल है, लंबा अनुभव है और सब कांग्रेस की तरक्की और भलाई चाहते हैं। ये सब अभी उपेक्षित पड़े हैं, इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो मेरा एक प्रस्ताव है कि आप अध्यक्ष जी इनको सबको बुलाइए और सबकी राय लीजिए और सबके उपयुक्त जिम्मेदारी सौंपिए या उनको उपयुक्त सम्मान दीजिए, ताकि वो अपनी पूरे अनुभव का लाभ पार्टी को 2024 के चुनाव में दे सकें। इस प्रस्ताव को उन्होंने गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा ठीक, आपने ये प्रस्ताव दिया है और मेरे संज्ञान में आपने अच्छा काम लाया ही है, मैं इसकी जल्दी ही मीटिंग करता हूँ। और फिर उन्होंने 19 तारीख की डेट तय कर दी दोपहर को 2 बजे कि उस दिन राहुल जी का जन्मदिन भी है और उसी दिन हम आप लोगों के साथ बैठक करेंगे और उत्तर प्रदेश में 2024 में हम आप लोगों की भूमिका तय करेंगे कि कितना अधिक हम उसका लाभ उठा सकते हैं और प्रदेश नेतृत्व को मजबूत करेंगे और प्रदेश से अच्छी संख्या में यहाँ से सांसद चुन के जाएंगे
मैंने पहले भी कहा है कि हमने एक प्रस्ताव और भी दिया है कि किसी से समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात की। 102वीं बार लोगों के साथ उन्होंने अपने विचार साझा किए और इस दौरान उन्होंने बेहतर काम करने वाले लोगों की चर्चा की। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों की भी उन्होंने विशेष चर्चा की। उन्होंने बांदा के तुलसीराम यादव के पानी बचाने की बात कही तो हापुड़ में विलुप्त हो रही नीम नदी को फिर से जीवित करने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने नैनीताल के दिकर सिंह मेवाड़ी की भी चर्चा की जो टीबी से लड़ने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को यूपी उत्तराखंड के सीएम सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी सुना। तस्वीरें आज जब प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम चल रहा था, लोगों ने कैसे इसको सुना उसकी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के गोरखपुर के सांसद, केंद्रीय खेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इन सब लोगों ने मन की बात के आज के एपिसोड को सुना। बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी लुप्तरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है, इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी, समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। नैनीताल के एक गांव के निक्षय मित्र श्रीमान दिकर सिंह मेवाड़ी जी ने टीबी के 6 मरीजों को गोद लिया है। टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवा साथी भी पीछे नहीं है। इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में लगा दिए हैं। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। और आपको बताएं कि रामपुर की मुस्लिम महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। महिलाओं ने कहा कि पीएम के कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलता है। ये बताइए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी होती है कि एक देश का मुखिया प्रधानमंत्री जब लोगों से सीधा जुड़ता है और अपने मन की बात से बहुत सी बातें आज भी ऐसी बताई जो हमारी नज़रों से चूक जाती हैं और हमें फिर अब पता चला और गर्व की बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि ये हमारे देश के लोग तरक्की कर रहे हैं। ये सिर्फ एक यशस्वी प्रधानमंत्री का ही कमाल है जिससे लोग इतने मोटिवेट होते हैं और लोगों को अपना पर्सनल तौर पर काम करने की प्रेरणा मिलती है और देश के हित में काम करते रहते हैं। तो हमें महिलाएं भी हैं यहाँ पर, मुस्लिम वर्ग की बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। ये बताइए, आपने मोदी जी को सुना, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जो आई थी वो क्या सोच करके आई थी? आप पूरी दुनिया में आज जो टीवी स्क्रीन पर रामपुर की महिलाएं मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में दिखाई गई हैं, तो कौन से काम आपको प्रधानमंत्री के अच्छे लगते हैं? अच्छे लगे, सिलेंडर मिला, अनाज भी मिला। अब आगे कोई लाइट की चेकिंग और रोक दें तो आपका शुक्रिया हो ज़्यादा होगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। ये बताइए, आप लोगों ने मोदी जी को सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। वो लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको पसंद है। आज जो मन की बात में उन्होंने बातें की, उसमें कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है? सभी अच्छा है, सभी के अच्छा कर रहे हैं वो। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा है, वैसे भी सब बहुत अच्छा करते हैं। आप बात कीजिए इनसे। आप बताइए, आपने भी रामपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुना,
तो कैसी लगी आपको आज उनकी जो मन की बात का 102 एपिसोड था? उन्होंने कई जगहों पर कई चर्चा की है और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो वो वर्क कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं वो टीवी पे कर रहे हैं। जो बीमारी है अछूत लोगों ने पहले समझा था, आज वो लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। गांव बच्चों को गोद ले रहा है, अधिकारी जो है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ताकि हमारे आज के बच्चा जो है कल का भविष्य बने और निरोग रहे। आप स्टूडेंट हैं? जी। आपने भी मोदी जी को सुना, मन की बात की कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी? मुझे सारी बातें ज़्यादातर अच्छी हैं उनकी। अच्छा जी, शिक्षा के लिए और महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, काफ़ी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा मन की बात? आगे बढ़ेंगे, खबर बलिया से है। वहां पर हीट स्ट्रोक से मौत का मामला है और इस पर बयान दिया है डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने। सीनियर डॉक्टर्स को बलिया भेजा गया है। हालात पर सरकार की नजर है। गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर सीएचसी के अधीक्षक हटाए गए हैं और सभी सरकारी अस्पतालों में इंतजाम पूरे हैं। ये बयान है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वस्तुस्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएचसी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर पुख्ता जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के। इधर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा की सरकार पर वार किया है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। किसानों के मुद्दे पर ट्रिपल इंजन की सरकार को फेल बताया है। कहा है नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं है, ट्रिपल इंजन मतलब विफल सरकार। ये ट्वीट करके कहा है शिवपाल सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी के महासचिव और सीनियर लीडर शिवपाल सिंह यादव ने इस तरीके से ट्वीट करते हुए किसानों के मुद्दे पर ट्रिपल इंजन की सरकार को फेल बताया है। पूरा कंटेंट आप देख लीजिए। किसानों के मुद्दे पर यह तथाकथित ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है। नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं है और बाकी बची कसर नीलगाय और सांड पूरी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।